मध्य प्रदेश में लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार की घटनाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के जनेह थाना अंतर्गत उप थाना गढ़ी से, जहां एक लड़की को बाइक में सवार दो युवकों ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म जैसे वारदात को अंजाम दिया है। सोचिए, हंसने खेलने खाने के समय में लड़की दुष्कर्म का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक लड़की की उम्र महज 12 साल की थी। वह अपने स्कूल के समय परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में क्या होगा उससे वह बिल्कुल अनजान थी। बहरहाल लड़की रास्ते से होकर पैदल स्कूल की ओर जा रही थी, तभी बाइक सवार दो युवक आए और उस लड़की को बहला फुसलाकर स्कूल छोड़ने की बात कही और लड़की को जबरदस्ती बाइक में बिठाकर उसे सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। सोचने वाली बात तो यह है कि क्या आरोपियों को कानून का डर नहीं था? क्या वह आरोपी शासन के कानून को अंधा मानते हैं? अगर नहीं तो फिर इस तरह की घटनाएं को अंजाम क्यों दिया जाता है? हालांकि यह बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनेह थाना की पुलिस और जिले का प्रशासन लड़की के साथ हुए अत्याचार के साथ कितना खरा उतरता है और उन आरोपियों को कितनी से कितनी बड़ी कार्रवाई की जाती है। ये कल बच्ची अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरी ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ। बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। और जहाँ तक आरोपी की बात है उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया, उससे पूछताछ अभी चल रही है। सर, परिजन द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन का कुछ गांव वासियों और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी, जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाई दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान को विपरीत है। और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड और अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। सर, चौकी मौजूद जो भी आक्रोशित भीड़ मौजूद थी वहाँ पे हवाई फायरिंग करनी पड़ी कंट्रोल करने के लिए? नहीं, भीड़ जरूर आक्रोशित थी, लेकिन काफ़ी समझाइश के बाद और
पुलिस के कड़े रुख के बाद उसको वो बाहर निकल आई, हवाई फायर की जरूरत नहीं पड़ी है। कितने आरोपी थे सर? एक आरोपी है इसमें। लड़की के साथ? जी, बच्ची के साथ? बच्ची 11 से 12 साल की है। सर आरोपी कहाँ बच्चे जो साथ में था उसका क्या हुआ सर? क्या चीज़? बच्चा जो साथ में था बच्चा ठीक है, बच्चे से भी हमको काफ़ी मदद मिली है आरोपी तक पहुँचने में, तो बच्चा ठीक है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी उसी क्षेत्र का, गढ़ी चौकी क्षेत्र का ही रहने वाला है। अभी तक कितने आरोपी हैं सर? जो मुख्य आरोपी ये है जिसका नाम अंजनी केवट है, संदेही है, और इसके साथ, लेकिन इस घटनाक्रम में नहीं, लेकिन जब बच्ची को उन्होंने बैठाया था तो उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में पूछताछ अभी चल रही है। साहब यहाँ आए और हमारे गांव तक चल के देख लें कि हमारे बहन बेटियों की क्या इज्जत है। बस बाकी तो खुद सब गाड़ी खड़ी है।